नमस्कार, आप देख रहे हैं सिलवानी की आवाज। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए शुरू करते हैं आज की खास खबरों के साथ। भक्त को भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, भगवान से भगवान को ही मांग लेना चाहिए। जगत गुरु राम स्वरूप आचार्य। साईखेड़ा में विराट राम कथा का विश्राम दिवस, 11 कुंडीय यज्ञ की पूर्णाहुति, संत महिमा और भक्ति वैराग्य का दिव्य संदेश दिया। सिलवानी अंचल के ग्राम साईखेड़ा में आयोजित विराट श्री राम कथा एवं 11 कुंडीय महायज्ञ का विश्राम दिवस अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक चेतना के वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर विशाल धर्म सभा का आयोजन हुआ, जिसमें दूर दराज से आए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। जगत गुरु श्री राम स्वरूपाचार्य महाराज ने अपने ओजस्वी और सारगर्भित प्रवचनों में भक्ति, संत महिमा, कर्म सिद्धांत और प्रभु श्री राम की करुणा का विस्तार से वर्णन किया। विश्राम दिवस पर 11 कुंडीय यज्ञ की पूर्णाहुति संपन्न हुई। यज्ञानी में आहुतियों के साथ वातावरण जय श्री राम और वैदिक मंत्रोच्चारण से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने यज्ञ परिक्रमा कर धर्म लाभ अर्जित किया। बताया गया है कि यज्ञ में भक्तों के द्वारा 108 परिक्रमा लगाई गई, जिससे पूरे क्षेत्र में पुण्य और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है। जगत गुरु राम स्वरूपाचार्य महाराज ने प्रवचन में कहा कि इस संसार में गुण दोष सभी जीवों में पाए जाते हैं, क्योंकि जो जीव धरती पर अपने कर्म भोगने आता है उसमें कर्मजन्य दोष स्वाभाविक होते हैं, परंतु परमात्मा में केवल गुण ही गुण होते हैं, दोष का कोई स्थान नहीं होता। इसी कारण प्रभु के नाम पर मठ, पीठ और तीर्थों की स्थापना होती है। यही परमात्मा के गुणों का चरित्र है। उन्होंने संतों की महिमा पर विशेष बल देते हुए कहा कि संत और साधु स्वयं भगवान के द्वारा भेजे जाते हैं। संत भगवान के प्रतिनिधि होते हैं और शास्त्र, संत तथा आचार्य यही कहते हैं कि संत के मुख से निकला वचन ईश्वर का ही वचन होता है। श्री हनुमान जी को संत बताते हुए उन्होंने कहा कि संत का जीवन केवल परोपकार के लिए होता है। संत का निजी कुछ नहीं होता, समाज का सुख दुख ही संत का सुख दुख बन जाता है। प्रवचन में सुग्रीव हनुमान प्रसंग का उल्लेख करते हुए आचार्य महाराज ने कहा कि हनुमान जी संत थे और संत की कृपा से ही सुग्रीव को राजघाट प्राप्त हुआ। उन्होंने स्पष्ट किया कि संत की मध्यस्थता स्वीकार करनी ही पड़ेगी, क्योंकि संत के बिना हरि दर्शन संभव नहीं है। यदि भगवान से कुछ मांगते हैं तो यह भूल है, भगवान को ही मांगना चाहिए। बाली सुग्रीव प्रसंग के माध्यम से उन्होंने गहन आध्यात्मिक संदेश दिया। आचार्य महाराज ने कहा कि बाली गुणों की खान था, पर उसने भगवान से कुछ मांगा, जबकि सुग्रीव ने भगवान को ही मांग लिया। बाली में रावण से भी अधिक दोष थे, इसलिए भगवान ने पहले बाली का वध किया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा दोष दृष्टि दोष है। प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को पंपापुर का राज दिया और बाली को राम था। यह दर्शाता है कि भगवान किसी के साथ शत्रुता नहीं रखते हैं। दोषी व्यक्ति स्वयं भगवान का शत्रु बन जाता है। संत महिमा पर बोलते हुए जगत गुरु ने कहा कि गुरु की वाणी पर यदि अटूट विश्वास हो जाए तो जीव आत्मा से परमात्मा बन जाता है। संतों पर विश्वास और भगवान का श्रद्धा आवश्यक है, क्योंकि भक्ति के बिना भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। प्रभु राम सामर्थ्यवान हैं और वे किसी को मझधार में छोड़ते नहीं हैं। जो उनकी शरण में आता है उसका कल्याण निश्चित है। यज्ञ और कथा के दौरान भक्ति का विशेष माहौल रहा। विशाल भंडारे में कन्या भोजन कराया गया और सभी भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की है। आयोजन समिति के अनुसार क्षेत्रवासियों और श्रद्धालुओं के सहयोग से यह धार्मिक आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बड़े मंदिर में, श्री राम मंदिर में अगर कोई विराजित है तो रघुवंशी राजकुमार प्रभु राम विराजमान है। इसलिए ये रघुवंशियों का इतिहास। विशाल यज्ञशाला ब्रह्मलीन साकेतवासी श्री कनक बिहारी दास जी महाराज का मैं पुण्य स्मरण कर रहा हूं इस मंच से। उन्होंने अपने जीवन में बड़े विशाल यज्ञ किए हैं। 1000 कुंडी से प्रारंभ किया, पहले 108 कुंडी किया, फिर 551 कुंडी किया, फिर 1000 कुंडी किया, फिर 1212 कुंडी किया और अयोध्या में तो 2121 कुंडी श्री राम महायज्ञ करके उन्होंने अयोध्या धाम में एक रघुवंशी समाज की कीर्ति पताका को फहराया है।